नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हो चुके हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो कि सुर्खियों में बन गया है लेकर। आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा सुर्खियों में भी साथ साथ राष्ट्रीय भी है। तो मुद्दा आखिर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अपने ही फिल्म जगत के कलाकार जो कि अपने ही बयानों में काफ़ी सुर्खियों में काफ़ी पिछले टाइम से भी रहती या चली आ रही हैं, उन्हीं का मुद्दा है। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका मुद्दा है, जी साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका मुद्दा है श्री अभिनेत्री आपकी कंगना रनौत के बारे में। जी, कंगना रनौत ने अभी हाल में ही एक बयान देकर फिर विवादित बयानों में घिर चुकी हैं। वो बयान क्या है? बयान कुछ इस प्रकार से था साथियों की जो आज़ादी मिली कब मिली? 1947 में मिली। वो आज़ादी भीख में मिली थी। आज़ादी तो असल मायने में 2014 के बाद मिली। इस ट्वीट के बाद या फिर इस स्टेटमेंट के बाद, या फिर उन्होंने ये ट्वीट नहीं करा था, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, ये किसी टीवी शो के दौरान बोला था। तो जब ये स्टेटमेंट निकल कर आया तो पब्लिक और साथ ही साथ आपका अपोजिशन पार्टी जैसे आपकी जो पार्टी सरकार में नहीं है वो अपोजिशन पार्टी साथ ही साथ पब्लिक में काफ़ी गुस्सा उमड़ा हुआ है। किसको लेकर? इस स्टेटमेंट को लेकर। कि क्या स्टेटमेंट, एक बार फिर से सुन लेते हैं। कि जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में वो भीख में मिली थी, असल मायने में आज़ादी आपको 2014 में मिली है। ऐसा कहना है आपके कंगना रनौत का, जो कि अभी हाल में ही आपके पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं। तो क्या कुछ है इसके बारे में? क्या इन पे देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, या फिर ऐसा कहना देशद्रोह साबित हो सकता है, या फिर पद्मश्री अवार्ड जो भी मिला है इनको वो वापस किया जा सकता है, केस फाइल हो सकती है? क्या कुछ होगा इसके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी, उसमें ऐसा मेंशन कर रखा है कि आपको कुछ बातें हैं जो कि पूरी नागरिक, जैसे जितने सिटीजन्स आपके इंडिया में रहते हैं सारे सिटीजन्स को वो फॉलो करने होंगे। कौन कौन से होंगे? उसमें से काफ़ी हैं, जिसमें से एक ये भी है कि अगर आपके नेशंस जो फादर नेशन है उनके प्रति, और जो फ्री जो आपका फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसके जो आइकॉन्स थे उनके प्रति अगर आप कुछ ऐसे बयान देते हैं जो कि समाज में भड़कीला हो सकता है, समाज में एक गलत अवधारणा पैदा कर सकता है, ऐसा अगर आप बयान देते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं। तो साथियों, इनके ऊपर मुकदमा भी हुआ है। सेक्शन जो कि आपके कांग्रेस के कोई लीडर हैं उन्होंने कर रखा है, सेक्शन आपका 540, 505 एंड 124 ए, सेक्शन 3 सेक्शन के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं साथियों, क्या इनसे पद्मश्री अवार्ड छीना जा सकता है? तो जान लेते हैं पद्मश्री अवार्ड छीनने से पहले ये जान लेते हैं कि पद्मश्री अवार्ड आखिर देता कौन है और कैसे छीना जा सकता है। तो देता कौन है पहले ये समझ लेते हैं साथियों। आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सिफारिश पर या फिर इन्हीं के अंदर एक कमेटी का गठन होता है जिसके द्वारा आपका ये जो भी अवार्ड्स हैं उनको वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो साथियों, अगर ऐसा भी हिस्ट्री में कह सकते हैं आप, फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि किसी को अवार्ड छीना मतलब कि वापस लिया गया हो। किसी का अवार्ड पद्म अवार्ड समझ लीजिए, इसमें पद्म विभूषण भी आ जाएगा, पद्म भूषण भी आ जाएगा और आपका पद्मश्री भी आ जाएगा। तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि किसी से पद्म अवार्ड वापस किया गया हो, मतलब वापस लिया गया हो। अगर उसने अपने स्वेच्छा से दे दिया तो उसकी बात अलग है, लेकिन जबरदस्ती किसी से वापस नहीं लिया गया है। ये तो बात हुई बात। लेकिन क्या लिया जा सकता है? जी बिल्कुल लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है? जब आपका गृह मंत्रालय उस पे एक बार विचार करेगी, किस पे? जो समिति को विचार करने के लिए बोलेगी, गृह मंत्रालय ऑर्डर देगी किसको? समिति दी है आपकी, जो कमेटी बनाई गई थी, किसके अंडर में? आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अंडर में। वो अगर इस पे एक बार पुनर्विचार करके वापस ले सकती है। तो मुद्दा ये हुआ कि ले सकती है। अब ये मुद्दा है देशद्रोह का मुकदमे का। तो देशद्रोह के मुकदमे की बात अगर करी जाए तो साथियों, एक अभी तक एक बिल है जो कि पेंडिंग में चल रहा है। बिल कौन सा है? बिल है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ द नेशन ऑफ फादर एंड द अदर आइकॉन्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट 2019 का बिल है, जो कि अभी भी पेंडिंग चल रहा है। किस में चल रहा है? आपके लोकसभा में। अभी तक उसमें से पारित नहीं हुआ है। तो साथियों, इसके तहत आपका जब ये बिल चल रहा है तो मुकदमा अभी एक्ट नहीं बना है। तो फिर देखना है, मतलब फ्यूचर में देखना है आपको कि क्या इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा या फिर इनसे जो पद्मश्री अवार्ड है ये छीना जा सकता है। क्योंकि ऐसे बयान देना, कौन से बयान देना? इतने भड़कीले बयान देना, जाहिर सी बात है कि आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स रहे थे या फ्रीडम फाइटर्स हो रहे हैं, उनके प्रति कहीं न कहीं एक गलत अवधारणा विचार उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कहना अनुचित है, कतई सही नहीं है, पूरी तरह से अनुचित है। ठीक है साथियों, रिलीवेंट स्टेटमेंट जो कि दिया गया आपके कंगना रनौत के द्वारा। तो देखते हैं साथियों, फ्यूचर में देखना ये है कि क्या इस स्थिति में आपका ये पद्मश्री अवार्ड इनसे वापस लिया जाएगा। जैसे ही कुछ पता चलता है आपके साथ फिर हम रूबरू होते हैं और बताते हैं आपको। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट दिखाइए अपना और मित्रों के साथ साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।